आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक जो है कि मेंस्ट्रुअल पेन और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स और डॉक्टरी भाषा में जिसे कहते हैं डिस्मेनोरिया। बेसिकली पीरियड्स के टाइम पे जब भी हमें पेन होता है उसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है। हमारी बॉडी में जब भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स इंक्रीज होते हैं और उनके वो जाके अपने रिसेप्टर्स पे काम करते हैं तो पीरियड्स में जब मेंस्ट्रुअल ब्लड बाहर आता है तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं। It may be associated with sometimes nausea, vomiting, loose motions और pain may radiate to your thigh area also. कुछ लोगों के लिए it is such a big problem that they are not even able to get up from the bed. How can I get relieved of this menstrual cramps? See, basically it is a very common problem and इसके लिए बहुत ही स्मॉल होम रेमेडीज़ हो सकती हैं। आपको एक हॉट वाटर बैग अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको काफ़ी अच्छा रिलीफ मिलता है और आप ओवर द काउंटर जो मेडिकेशंस अवेलेबल हैं एनसेड्स जो कि आइब्रूफेन है, नेप्रोसिन है, वो टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं। इन टैबलेट्स का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। इफ़ समबडी सेज कि आप मेडिसिन लोगे तो आपको आगे चल के लाइफ में प्रॉब्लम होगा, नो इट इज़ नॉट लाइक दैट। You can take at least 2 to 3 tablets a day, but not more than that. If you require more than 4 tablets a day, that means there is some problem inside the body and you need to rule out the cause. Dysmenorrhea किसी को भी हो सकता है, but it is mainly of 2 types, primary dysmenorrhea and secondary dysmenorrhea. Primary dysmenorrhea is when there is no associated pathology. दैट मीन्स आपकी बॉडी में और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट आपके जब पीरियड्स आते हैं तो आपको पेन होता है एंड इट इज़ रिलीव्ड आफ्टर योर पीरियड्स। सेकेंडरी डिस्मेनोरिया when you get excessive pain due to associated with some disease in your body, which could be fibroid, endometriosis, or there could be a polyp in your uterus, or there could be PID. अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपका जो पेन होता है मेंस्ट्रुएशन टाइम पे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इनफैक्ट कुछ लोगों को एंडोमेट्रियोसिस में पीरियड्स आने से पहले शुरू हो जाता है और पीरियड्स आने के बाद भी वो कंटिन्यू रहता है। इन सीवियर डिजीजेज इट कैन लास्ट फॉर द फुल मंथ ऑल्सो। वेन टू सी अ डॉक्टर फॉर माई डिस्मेनोरिया बिकॉज इट इज़ अ वेरी कॉमन थिंग एंड इट इज़ हैपनिंग टू एवरीवन। See, if the pain is not disturbing your day-to-day life, if it is not restricting you from your day-to-day job or work, then you don't need to see a doctor because it is a normal thing. But अगर आपका day-to-day activity आपका हैम्पर हो रहा है या फिर ओवर द काउंटर अवेलेबल ड्रग से भी आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, हॉट बैग भी आप अप्लाई कर रहे हैं, देयर इज़ नो रिलीफ, देन यू मस्ट सी अ डॉक्टर। आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब भी जाएंगे वो कुछ सिंपल से टेस्ट हैं जिसमें आपका हीमोग्लोबिन ठीक है कि नहीं, कोई हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, प्लस एक अल्ट्रासाउंड करा के ये पता लगा लेंगे जिसमें अगर अल्ट्रासाउंड में आता है फाइब्रॉइड है या एडिनोमाइसिस है या कोई इन्फेक्शन है, वो डॉक्टर एक डायग्नोज बहुत सिंपल वे में कर लेंगे, कुछ ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कि ये पेन इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है और उसके अकॉर्डिंगली अगर उसको ट्रीट कर दिया जाएगा तो आपका ये पेन रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। डॉक्टर्स भी इनिशियली आप जाएंगे तो उनको पेन किलर्स आपको देंगे, हॉट बैग अप्लाई करने के लिए कहेंगे। अगर उससे रिलीफ नहीं होता है तो आपको कुछ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जा सकती हैं विच आर हार्मोनल टैबलेट्स। ये हार्मोनल पिल्स सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के लिए काम नहीं आती हैं, ये आपके पीरियड्स को रेगुलर करने के भी काम आती हैं और पीरियड्स के टाइम पे जो एक्सेसिव पेन होता है उसको भी रिड्यूस करती हैं। तो ये गलतफहमी आपको हटाना बहुत ज़रूरी है दैट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स सिर्फ मैरिड वुमेंस ले सकती हैं, अनमैरिड को क्या ज़रूरत है, उनको तो कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। It is a hormonal pill, not only a contraceptive, but it also affects your regular menstrual cycles and relieve you from the pain also. I have taken the treatment, now it is okay, but will it start increasing once I stop the treatment? See, it depends what was the cause of your menstrual pain. If it was a fibroid, which is inside your uterus and it is causing excessive pain and bleeding, it might reoccur. But if it is because of your infection or some other problem, it might not come again. Sometimes once you deliver out, your pains may reduce, or once you, with the age also, your pain start decreasing. When the girl attain a menarche in a very early stage, that is like if she is attaining her menarche in 8 or 9 years of age, she will have more chances of developing dysmenorrhea. So if you are suffering from dysmenorrhea or severe pain during menstruation, don't sit at home and bear with it. Consult your gynecologist and get a treatment for it so that you can enjoy your life during your periods also. Thank you.